बॉलीवुड की दुनिया में कैट फाइट का होना एकदम आम है। आखिर ग्लैमर वर्ल्ड में काम करने वाली हसीनाओं के बीच अक्सर ही कोई ना कोई लड़ाई जो देखने को मिलती रहती है। कभी कभी ये झगड़े आपसी दुश्मनी में बदल जाते हैं। तो आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि बी टाउन की सबसे बड़ी कैट फाइट उन दो एक्ट्रेसेस के बीच हुई जो रिश्ते में सगी बहन थी। जी हाँ, खून के रिश्ते में बंधे होने के बावजूद इन बहनों में ऐसी दरार पैदा हुई कि इन्होंने एक दूसरे को कभी ना देखने की कसम तक खा ली। अब हमारी ये बात सुनकर आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर हम किन दो बहनों की कैट फाइट का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में आइए आपको 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में सारी जानकारी विस्तार से देते हैं। दरअसल रिश्ते में बहन लगने वाली जिन दो हसीनाओं की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि गुजरे दौर की मशहूर अदाकारा रही दिवंगत साधना शिवदासनी और बबीता कपूर हैं। जी हाँ, शिवदासनी स्टार्स के बीच ही बॉलीवुड की सबसे पहली कैट फाइट हुई थी। कम ही लोग इस बारे में जानते हैं कि गुजरे दौर के फेमस एक्ट्रेस रही साधना का अपनी बहन और नामी एक्ट्रेस बबीता कपूर के साथ ऐसा झगड़ा हुआ था कि उनकी आपस में बोलचाल भी बंद हो गई थी। मनमुटाव और मतभेद की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं। एक गलतफहमी का बीज ऐसा पनपा कि फिर बहन ही बहन की दुश्मन बन गई। सबसे पहले बता दें कि साधना और बबीता के रिश्ते में चचेरी बहन थी। ये बात तब की है जब बबीता का दिवंगत सुपरस्टार और हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर के साथ अफेयर चल रहा था। उस समय एक दिन राज कपूर ने साधना को कहा कि तुम्हारी बहन कपूर खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। ये बात सुनकर साधना हैरान थी और उन्हें जरा भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि उन्होंने फिर भी बहन बबीता का पक्ष लिया और उन्हें सही बताते हुए उनके प्यार को सही ठहराया। उस समय कपूर खानदान में कोई भी फिल्मी दुनिया की हसीना के साथ शादी नहीं करता था और राज कपूर इस परंपरा को आगे ले जाना चाहते थे। लेकिन बबीता को ऐसा लगा कि उनकी बहन राज कपूर की कान भर रही है। फिर क्या था, बबीता बस इसी एक गलतफहमी का शिकार हो गई और अपनी ही बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। उन्होंने कई बड़े फिल्म मेकर से कहकर साधना को कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। इतना ही नहीं, एक्टर रणधीर कपूर से शादी होने के बाद भी बबीता ने अपनी बहन साधना को टारगेट करना नहीं छोड़ा। इससे साधना बुरी तरह टूट गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि खुद की बहन उनके साथ ऐसा कर सकती है। खैर, जैसे तैसे बबीता और रणधीर की शादी हो गई और शादी के बाद बबीता ने कपूर खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया। लेकिन उनके मन में साधना के लिए जहर भरा रह गया। दूसरी तरफ दुखी होकर साधना ने अपनी बहन से बात करना छोड़ दिया और बाद में ये भी खुलासा हुआ कि अगर दोनों बहनें सामने आ जाती थी तो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। नौबत ये तक आ गई थी कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख तक नहीं सुहाती थी। यहाँ तक कि आमने सामने आने पर एक दूसरे को हाय हेलो तक नहीं बोलती थी। बबीता और साधना के बीच की लड़ाई इस कदर गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2018 में जब साधना का निधन हुआ तो उनके अंतिम दर्शन को ना तो बबीता पहुंची और ना ही उनकी बेटियां करिश्मा और करीना। बबीता उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई थी। बात साधना की करें तो फिल्मों में अपने काम के साथ साथ साधना अपने बेहतरीन स्टाइल से फैशन का नया दौर लाई थी। उनकी हेयर स्टाइल इतनी फेमस थी कि उस जमाने में, उस दौर में हर लड़की उनकी तरह बाल कटवाया करती थी, जिसे साधना कट कहा जाता था। फिर फिल्म में पहने गए उनके कपड़े ट्रेंड बन गए। 1958 में रिलीज हुई फिल्म अबाना भारत की पहली सिंधी फिल्म थी, जिसमें साधना का रोल मामूली था, जिससे उन्हें खास पहचान नहीं मिली। लेकिन इसी फिल्म के बदौलत उनकी किस्मत बदल गई, क्योंकि हुआ ये कि ये फिल्म अबाना के प्रमोशन के दौरान साधना का एक प्रमोशनल शूट करवाया गया था और उस प्रमोशनल शूट की तस्वीरें उस जमाने पॉपुलर स्क्रीन मैगजीन में छपी। एक दिन मशहूर फिल्म मेकर शशिधर मुखर्जी स्क्रीन मैगजीन पढ़ रहे थे कि उनकी नजर खूबसूरत साधना की तस्वीर पर पड़ गई। शशिधर मुखर्जी ने साधना को अपने बेटे
जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला से हिंदी फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला किया। 1960 में आई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिर से साधना रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद प्रेम पत्र, एक मुसाफिर, एक हसीना और वो कौन थे, मेरा साया जैसी कई ऐसी फिल्मों में साधना नजर आई। वही साधना की हेयर स्टाइल इतनी फेमस हुई कि उस समय हर लड़की साधना की तरह बाल रखना चाहती थी। साधना को फिल्मों में कसे हुए चूड़ीदार कुर्ते ट्रेंड लाने का भी क्रेडिट दिया गया। साधना ने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया, हालांकि उन्हें एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। आपको बता दें कि पहली फिल्म लव इन शिमला के सेट पर ही साधना को फिल्म के डायरेक्टर R.K. नायर से प्यार हो गया था। उस समय वो महज 19 साल की थी। ऐसे में परिवार वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार परिवार के खिलाफ जाकर साधना ने कुछ सालों बाद 1966 में उनसे शादी कर ली। शादी के बावजूद साधना और R.K. नायर निसंतान रहे, मतलब उनकी कोई संतान नहीं हुई। जब 1995 में अस्थमा से उनके पति R.K. नायर का निधन हो गया तो साधना एकदम अकेली पड़ गई और कुछ समय बाद वो बीमारी से जूझने लगी और इसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। जब भी वो घर से निकलती थी तो तस्वीरें क्लिक करवाने से साफ इनकार कर देती थी। इस अकेलेपन में साधना खुद का ख्याल रखना नहीं सीख पाई और कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ गई। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनके मुंह से खून निकलता था। हालत नाजुक होने पर साल 2014 में उन्हें इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी और उन्हें कैंसर हो गया था। अपने अंतिम दिनों में साधना गुमनामी जैसी जिंदगी में रही। उनका कोई अपना करीबी नहीं था और गिरी सेहत, बाकी कानूनी कामों को वो संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। फिर दिसंबर 2015 में साधना बुखार बढ़ने पर हिंदुजा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। उनका 25 दिसंबर को निधन हो गया। चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार ओशीवारा शमशान घाट में हुआ। अंतिम संस्कार में साधना की बहन बबीता कपूर नहीं आई थी। ताउम्र उन्होंने बहन से लड़ाई को जिंदा रखा और बना कर रखा। तो इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रिपोर्ट है अदिति त्यागी की और ऐसी बॉलीवुड की अपडेट के लिए, बॉलीवुड की कुछ ऐसी पुरानी कहानियों के लिए, किस्से कहानियों के लिए ऋतिक सिंह राठौर के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।